रतन टाटा जी से 55 साल छोटा लड़का जो साय की तरह रहता था। रतन टाटा जी के बेहद करीब आखिर क्या है इन दोनों के बीच का रिश्ता? कोई कहता है बेटा है इनका, कोई कहता है सच्चा दोस्त। क्या रतन जी के गुजरने के बाद ये 31 साल का लड़ेचका बनेगा रतन जी की कंपनी का मालिक? आखिर क्यों सोशल मीडिया पर ये लड़ेचका हो रहा है वायरल? चलिए हम बताते हैं। बुधवार 9 अक्टूबर को देर रात भारत ने एक रतन टाटा खो दिया। पूरा देश टाटा समूह के मानद चेयरमैन और देश के दिग्गज उद्योगपति के निधन से शोक में है। खेल, राजनीति, कारोबार, मीडिया, मनोरंजन, हर क्षेत्र की हस्तियां रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रही हैं। इस बीच रतन टाटा के दोस्त जो उनके बेहद करीबी भी थे, उनका एक पोस्ट सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। मुंबई निवासी शांतनु नायडू, जिसकी उम्र अब भी 31 साल है, वो देश के उद्योगपति रतन टाटा का करीबी दोस्त बना गया। यही नहीं, उनकी दोस्ती को लेकर मीडिया में ये चर्चा भी होने लगी थी कि वे टाटा समूह के नए वारिस हैं। हालांकि ऐसा नहीं था। रतन टाटा के बेहद करीबी दोस्त शांतनु नायडू के साथ कैसे हुई दोनों में दोस्ती, चलिए बताते हैं। रतन टाटा के निधन के बाद शांतनु नायडू ने एक इमोशनल पोस्ट के जरिए रतन जी को श्रद्धांजलि जी। दोनों के बीच का जुड़ाव इस पोस्ट में देखने को भी मिला। हालांकि शांतनु नायडू का रतन टाटा का इससे कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। रतन टाटा ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर खुद फोन करके कहा था कि मेरे असिस्टेंट बनोगे। नायडू ने अपनी पोस्ट में लिखा, रतन सर न केवल एक उद्योगपति थे, बल्कि वे एक गुरु, मित्र और मार्गदर्शक भी थे। उनके साथ बिताए हर पल में मुझे जीवन के असली मायनों को समझाया। मैं अपनी बाकी की जिंदगी इस दोस्ती के कारण मेरे अंदर पैदा हुए खालीपन को भरने में बिताऊंगा। प्यार की कीमत दुख है, अलविदा मेरे प्यारे लाइट हाउस। शांतनु नायडू मुंबई के रहने वाले हैं। शांतनु नायडू का जन्म 1993 में पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। अपनी प्रतिभा और समाज सेवा के दम पर रतन टाटा के दिल में जगह बनाने में कामयाब रहे। दरअसल शांतनु नायडू ने आवारा कुत्तों के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाए थे, ताकि अंधेरे में वाहन चालकों को वे दिख सकें और टक्कर न हो पाए। इस बारे में पता चलने के बाद रतन टाटा ने नायडू को बुलाया। तब पहली बार रतन टाटा और शांतनु नायडू की 2014 में मुलाकात हुई। उन्होंने शांतनु को उनके साथ काम करने का ऑफर भी दिया। बता दें कि शांतनु नायडू ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई की है। इसके बाद वह चेयरमैन ऑफिस में डिप्टी जनरल मैनेजर के तौर पर टाटा ट्रस्ट में शामिल हो गए। चर्चा है कि रतन टाटा ने खुद उन्हें फोन करके कहा था कि तुम मेरे असिस्टेंट बनोगे। शांतनु नायडू अब रतन टाटा के ऑफिस में जनरल मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। ये बात जानकर शायद आपको अजीब लगेगा, लेकिन बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह रतन टाटा अपने से बहुत छोटे युवक शांतनु नायडू 31 साल से सलाह लेते थे। नायडू रतन टाटा को नए स्टार्टअप में निवेश को लेकर सलाह भी दिया करते थे। शांतनु की पहचान एक इंजीनियर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उद्यमी और लेखक के तौर पर भी है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से MBA शांतनु नायडू टाटा समूह में काम करने वाले अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी हैं। 2016 में शांतनु नायडू अमेरिका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में MBA करने गए। जब उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की और 2018 में वापस आए तो उन्होंने चेयरमैन ऑफिस में डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में टाटा ट्रस्ट में शामिल हो गए। शांतनु रतन टाटा को स्टार्टअप्स में निवेश के लिए बिजनेस टिप्स देते थे। शांतनु नायडू ने बिजनेस इंडस्ट्री में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो कई लोगों के लिए हमेशा एक सपना होता है। ऐसी ही और भी वीडियो के लिए हमें फॉलो कर लीजिए।